कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मुहर्रम शरीफ का ये मुबारक महीना चल रहा है। आपको ये मालूम होगा कि इस महीने में क्या होता है। इस महीने से यानी पिछले महीने से ही स्टार्टिंग हो जाती है ताज़ियादारी की, और सुन्नी हजरात बड़ी धूमधाम से ताज़िया बनाते हैं, घुमाते हैं, मनाते हैं। ताज़ियादारी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अगर उनसे सवाल किया जाए ये ताज़ियादारी चली कहाँ से है, तो कोई जवाब नहीं। हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं। बहरहाल आज इसी पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। ताज़िया की हकीकत क्या है, ताज़िया किसने बनाया था सबसे पहले, ताज़िया का मूजिद कौन है, क्या नाम है उसका, कहां का रहने वाला है। ताज़िया जिसने बनाया था वो किस फिरके से ताल्लुक रखता है, क्योंकि फिरका मेरे नबी ने फरमाया है बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम की तमाम जहन्नमी होंगे, इल्ला वाहिदा, एक फिरके को छोड़कर। और ये 73 फिरके जो है ना, सर पे चूटी रखने वाले नहीं, घंटी बजाने वाले नहीं, वो लोग जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने आप को कहते हैं मैं ईमान वाला हूं, हर एक कहता है मैं जन्नती हूं, लेकिन जन्नती है कौन। बहरहाल जन्नती कौन है इधर जाना नहीं है। ये ताज़ियादारी कहाँ से चली है, इसका मूजिद कौन है, इस हिंदुस्तान में कैसे आई, हिंदुस्तान में एक सबसे पहले किसने बनाया, और सबसे पहले ताज़िया किसने बनाया हिंदुस्तान से पहले। तो तारीख उठाकर देखते हैं तो एक नाम मिलता है माजुद्दौला, जो ताज़िया का मूजिद है, जिसने सबसे पहले ताज़िया बनाया था, मातम का हुक्म दिया था, आशूरा के दिन मार्केट बंद करने का हुक्म सादिर किया था, और बड़ी सख्ती के साथ उस पर अमल किया गया था। बगदाद शरीफ का रहने वाला था, अकीदा दूसरा था, सुन्नी नहीं था। बहरहाल उसने बनाया, सबसे पहले मातम करने का उसने हुक्म दिया, वहां से इसकी स्टार्टिंग हो गई, वहां से शुरुआत हो चुकी। मार्केट उस दिन बंद, कामकाज बंद, उस दिन मातम करना है, सीना कूटना है। लेकिन हिंदुस्तान में ये कैसे आई, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारे बरेली शरीफ में ये कहां से आया, ताज़ियादारी कहां से आई, मुरादाबाद में कहां से आई। तो एक नाम मिलता है तैमूर लंग बादशाह था, हिंदुस्तान पे चढ़ाई की, फतेह किया। अब ये बादशाह था तैमूर लंग। तैमूर लंग क्यों कहा जाता था इसको, क्योंकि इसका दाया हाथ दाया पैर से ये अपाहिज था। तैमूर लंग का माना ही आता है अपाहिज, लंगड़ा, इसलिए उसको तैमूर लंग कहा गया। तैमूर लंग बादशाह इस हिंदुस्तान में जब आया, 98,000 फौज के साथ
चढ़ाई की, हिंदुस्तान को फतेह करने के बाद दिल्ली में उसने क़याम किया अपने महल में। अब क्या होता है, ये हर साल इराक जाता था, इमाम हुसैन के रोज़े पर हर साल जाता था, इमाम हुसैन के रोज़े पर हर साल जाता था। इत्तफाक से ये बीमार हो गया और काफी बीमार हुआ। अतिब्बा ने इसको सफर से मना कर दिया क्योंकि दिल का ये मरीज था। डॉक्टरों ने, अतिब्बा ने, तबीबों ने सफर से मना कर दिया, लेकिन खुशामद पसंद लोगों ने सोचा इसको बादशाह को खुश भी करना है। ऐसा कौन सा काम किया जाए कि बादशाह खुश हो जाए? कौन सा ऐसा हुनर आजमाया जाए, कौन सा ऐसा काम किया जाए कि बादशाह खुश हो जाए? बहरहाल कुछ दानिशवरान ने मशवरा किया, कुछ मुशीरों ने मशवरा करने के बाद, और जो बेहतरीन कारीगर थे, माहिर फन थे, उनको इराक साथ में ले गए, इमाम हुसैन के रोज़े को दिखाया। इमाम हुसैन के रोज़े को दिखाने के बाद कहा ऐसा ही बनाना है, जैसा ये आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको बनाना है, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। दिल्ली में वो लोग आए, वापस आने के बाद बांस को मंगाया, खपच्चे उसकी निकाली गई और सेम टू सेम इमाम हुसैन के रोज़े की तरह रोज़ा बना दिया, ताज़िया बना दिया। जब ये ताज़िया बना तो क्योंकि तैमूरलंग बादशाह था, इतनी शोहरत इसको मिली, चारों तरफ हंगामा हो गया, दूर दराज से लोग देखने के लिए आने लगे, राजे रजवाड़े सब बादशाह को खुश करने के लिए चल पड़े देखने के लिए। और इस रस्म की इतनी शोहरत हुई कि कुर्ब व जवार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये रस्म फैलती चली गई। हालांकि जहां का ये बादशाह तैमूरलंग था, जहां का रहने वाला, वहां इसकी रस्म नहीं है। मैं नफ्से ताज़िया का मुखालिफ नहीं हूं, याद रखना। ताज़िया बनाना जायज है, ताज़िया दारी हराम है। कहां तक ताज़िया बनाना जायज है? जिस तरीके से हम अपने मकानात में, आपने देखा है, इस मस्जिद में आप देख रहे हैं ये गुंबद खजरा था, इस साइड में आप देख रहे हैं खाना काबा का नक्शा। तो ये नक्शा बनाना मना नहीं है, जायज है, बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन उलमाए किराम ने इसको हराम कहा है, नाजायज कहा है, वो इस वजह से कि इसमें बेशुमार हराम कारियां हैं, नाजायज काम है। इस बेस पर ढोल तमाशे, ढोल तो वैसे ही हराम है हजरात, बेशुमार हराम कारियां हैं इसमें, इसलिए इसको हराम कहते हैं। तो जायज कहने वाले मुतलकन जायज कहते हैं, ये भी सही मेरे नज़र से नहीं है। हाँ, जहाँ तक शरीयत ने इजाज़त दी है वहाँ पूरा मसला अपने कौम को वाज़ेह तौर से बता दिया जाए, वजाहत उसकी कर दी जाए कि यहाँ तक तो जायज़ है, इसके आगे बढ़ना ये गलत है, नाजायज़ है। ढोल तमाशे, खेल कूद, ये कूदना फानना, सीना कूदना, आग पर चलना, ये सब बेशुमार बहरहाल। लेकिन मैं ताज़िया का मुखालिफ नहीं हूं, याद रखना। हाँ, जो ताज़िया बनाते हैं उनसे मेरा एक सवाल ये है
पहली बात तो ये एक बादशाह की ईजाद है, चलिए मानते बनाओ, आप बनाते हो लेकिन घुमाना गलत है। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या जोश के ताजियादारी के लिए है? इतनी अकीदत सिर्फ ताजियादारी के लिए है? इतना जोश क्या नमाज के लिए नहीं हो सकता? क्या दीनी मसाइल सीखने के लिए जोश तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो सकता? क्या नमाजों की पाबंदियां करने के लिए ये जोश कहां चला जाता है तुम्हारा? मस्जिदों को आबाद करने की बात आए तो ये जोश कहां चला जाता है तुम्हारा? नमाज पढ़ने की जब बात कही जाए तो ये जोश कहां चला जाता है तुम्हारा? दीनी मजालिस मुनक्किद करने की बात की जाए तो जोश कहां चला जाता है तुम्हारा? मैं समझता हूं जितने भी ताजियादार हैं अक्सर उनको शायद नमाज के फराइज भी मालूम हो, नमाज के शराइत मालूम हो, नमाज के वाजिबात मालूम हो, नमाज के मुस्तहब्बात सुनन मालूम हो। और नमाज तो बहुत दूर की बात है, बहुत से ऐसे हैं जिनको वुजू बनाने का तरीका भी मालूम नहीं होगा। न जाने कितने ऐसे हैं जिनको गुस्ल करने का सलीका भी नहीं होगा, लेकिन या हुसैन बस नारा लगाएगा, फलक शगाब नारा लगाएगा, आसमान को सर पे उठा लेगा। मेरे प्यारे, जिस हुसैनियत का तू दम भरता है ना, उस हुसैन ने इसी नमाज के खातिर तलवार को रोका था। खिचड़ा बनाने का नाम ही हुसैनियत नहीं है, सभी लगाने का नाम ही हुसैनियत नहीं है, दीनी खिदमत करने का नाम ही हुसैनियत है, नमाज पढ़ने का नाम ही हुसैनियत है। इसलिए नमाज की पाबंदियां जरूरी है।